जीवन मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करेगा। सेनापति जीवन कि देख मेरी है बेटी मरी है इधर, देख बेटी हमारी। कि देख बेटी हमारी मरी है पड़ी, और ये देख लाके कि पहचान कर कि शाही दरबार में और जो दिया था उसे देख इसमें लगी है ये शाही। जीवन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि तूने हमारी बेटी को मार दिया? किस जन्म का बदला मुझसे लिया है? अरे मैंने तो तुझे वफादार समझा और तूने वफादारी का ये सिला दिया कि हमारी बेटी को मुझसे छीन लिया। क्या बिगाड़ा था मैंने? नहीं राजन, मैं निर्दोष हूं। मैं तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे लाकिटी मेरे दादी सम्राट, कैसे लाकिटी प्रभु मेरी आई यहाँ। इसके बारे में कुछ भी नहीं है पता, और टूट कर गले से गिरी है यहाँ। पता रहा कि मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता और ये लाकर टूट कर यहाँ गिर गई है। हरामजादे मेरी आंखों में धूल ठोकता है कि मेरी बेटी को मारा गला दाब कर, मेरी बेटी को मारा। कि मेरी बेटी को मारा गला दाब कर, कि गले में अंगुलियों के तेरे निशान है, कि शक्ति से शक्ति तुझको और मिलेगी सजा। देख लाकिट की ये पहचान है। मेरी बेटी को गला दाब कर मारा है, बेटी के गले में तेरे पंजों के निशान है, तेरे पंजों के निशान। तो इसी लाकिट के खातिर महाराजी, इसी लाकिट के खातिर
गुनाहगार है। मुझको जो सजा देना और मंजूर है, हंसते हंसते ये फांसी स्वीकार है। मैंने राजकुमारी के साथ कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूं, मैं बेकसूर हूं। हरामजादे बार बार बता रहा कि निर्दोष। अगर तू निर्दोष है तो मेरी बेटी को किसने मारा है? और ये लाकेट मैंने दरबार में तुझे दिलाया था, फिर ये लाकेट हमारे महल में कैसे आई? कैसे आई लाकेट यहाँ? यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूं। मुझे खुद पता नहीं है कि कब यह लॉकेट गले से टूटकर गिरी और राजकुमारी का कैसे खून हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। हरामजादे मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। मंत्री जी, ले जाओ उस कम्बल को कारागार में बंद कर दो और हरामजादे की फांसी होगी। जिस तरह हमारी बेटी को तड़फा तड़फा के मारा है, इसे मैं तड़फा तड़फा के सजा दूंगा। तड़फा तड़प तड़प कर मरेगा, तब हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। मंत्री जी, महाराज, सबसे पहले बेटी की लाश को उठाओ और महल चलो। हम बेटी का अंतिम संस्कार शाही चमन में करेंगे। जैसी आज्ञा राजन। जीवन मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू इस तरह का निकलेगा। और हरामजादे तूने, मैंने तुझे वफादार समझा और तूने वफादारी को भूलकर हमारी बेटी को दुनिया से मिटा दिया। जिस तरह तूने हमारी बेटी को मिटाया है, मैं तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। जब दुनिया में तू नहीं रहेगा हरामजादे, तभी हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। महाराज, ऐसे देशद्रोही को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा। क्यों नहीं मंत्री जी, ले आओ कारागार से हरामजादे को, इसी वक्त फांसी पर चढ़ा देंगे। जब तक जीवित रहेगा हमारी बेटी की आत्मा फटकेगी। मैं हरामजादे की सूरत नहीं देखना चाहता। मैं इसी वक्त जा रहा हूं। हरामजादे, जैसा कर्म किया है उसकी सजा तुझे मिलेगी। मेरी बेटी को मारा है, खून का बदला खून, तेरे खून से बदला अपनी बेटी का चुकाऊंगा मैं। ज्वाला सिंह, चढ़ा दो हरामजादे को सूली पर। फांसी का फंदा इसके गले में डाल दो और झुला दो मौत का झूला। मिट जाए हरामजादे का नाम और निशान, तभी हमारी बेटी उमा की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं, फौरन इस हत्यारे को फांसी पर चढ़ा दिया जाए।
और ज्वाला सिंह, इस हरामजादे से पूछ लो इसकी अंतिम ख्वाहिश क्या है। कुछ खाना चाहता है या कि कुछ कहना चाहता है या कि किसी से मिलना चाहता है। ज्वाला सिंह, मंत्री जी। महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। पूछ लो इससे। सेनापति जीवन सिंह, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। कुछ खाना पीना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, क्योंकि महाराज शंभू सिंह के दरबार में मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर पूछी जाती है। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अब इस दरबार में मेरी फरियाद अब कोई नहीं सुनेगा। ना मैं कुछ खाना चाहता हूं, ना पीना चाहता हूं। सिर्फ महाराज एक विनय है, आप मेरी बहन गौरी से मिलवा दे। मेरी बहन गौरी से मिलवा दे। तेरी बहन गौरी? नहीं, एक मिनट का भी इसे समय नहीं देंगे, क्योंकि इसने हमारी बेटी को मारा है। आज बेटी की आत्मा हमारी भटक रही है और यह हरामखोर कातिल है। इसे तुरंत फांसी चढ़ाया जाए। महाराज, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी कर देना चाहिए, नहीं तो इसकी भी आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए हम इसे इसकी बहन ज्योति से मिलवा देते हैं। गौरी, मैंने तुझे दरबार में बुलाया है। एक मुजरिम फांसी पर लटका हुआ है और देख, हमारी बेटी उमा का कातिल है। इसने हमारी बेटी को मुझसे जुदा कर दिया है। हमारी बेटी का कातिल है। देख, फांसी पर चढ़ा हुआ है और इसने हमारी दुनिया को बर्बाद कर दिया। नहीं बहन, रो मत मेरी गुड़िया। ये तो नहीं था। आप कौन सा गुनाह किए हैं जो आपके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ है? मुझे बतलाइए भैया। इसी के बाद तो कहने की बात है, गुनाह हुआ नहीं है। मैं कि मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, जो
कोई गुनाह खाता नहीं किया मेरी बहन। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मेरे भैया कोई गुनाह नहीं कर सकते, कोई महाराज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को छोड़ दीजिए राजा, ये बेगुनाह है। जो इंसान आपके शान शौकत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए, वो भला खून कैसे कर सकता है राजा? वो कैसे खून कर सकता है? और गौरी, इस पर मैंने विश्वास किया और इसने हमारी साथ विश्वासघात किया। ये हमारी बेटी की जिंदगी को बचा दिया, बेटी को। पाओ पढ़ती हूँ मैं सबके दरबार में। महाराज मेरे भैया बेकसूर है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे विश्वास है ये कोई खून कर ही नहीं सकते। कोई क्या खून नहीं कर सकते? गौरी, अगर तेरा भाई खून ही नहीं होता तो मैं इसे फांसी पर नहीं चढ़ाता। इसने बेटी का खून किया है और इसका साबुत ये लॉकेट है। इसको मैंने दरबार में दिया था, इसमें हमारे शंकरगढ़ की मुहर लगी है। दरबार में दिया था और वही लॉकेट बेटी के लाश के पास आई। इससे सिद्ध होता है कि बेटी का कातिल तेरा भाई जीवन है, जीवन है। महाराज ये तो केवल लॉकेट आई है यहाँ पे। कभी कभी तो आंखों का देखा भी झूठा हो जाता है राजा। हाँ महाराज, मुझे बहकाने की कोशिश मत कर। तेरा भाई खूनी कातिल है। मेरी बेटी का खून नहीं है, इनके सिवा मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। मैं किसके सहारे यहाँ पे रहूं? मेरी बहन गौरी, मेरी बहन, अब तेरी कोई फरियाद नहीं सुनेगा, न मेरी फरियाद सुनेगा। कि रोने धोने से कुछ भी नहीं फायदा, रोने धोने से कुछ भी नहीं फायदा, और धीरे दिल में धरो तुम्हें प्यारी बहन, धीरे दिल में। अब तो दुनिया से भाई तेरा जा रहा, अब तो दुनिया से भाई तेरा जा रहा। मैं या भागा डोली में बिठा ना सका, बस गौरी, मुझे
तुझे डोली पे बिठा नहीं सका, बस बहन यही एक दुख है। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ भाई। नहीं भैया किसके सहारे रहोगे भैया? फांसी होने से पहले है प्यारे गिरे। फांसी होने से पहले है प्यारे बिरल, मार दो मुझको मेरा गला दाब के। जिंदा रहे के करूंगी जहां में मैं क्या, जिंदा रह के करूंगी जहां में मैं क्या, ठोकरे खाऊंगी मैं यहाँ दर्द के। मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी? मैं जिस रास्ते से निकलूंगी लोग मुझे गिरी निगाहों से देखेंगे। मेरी बहन, मेरी बहन, अब तू अपना ख्याल रखना, किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करना। अब इसी दर पे से तेरे भाई का अंतिम प्रणाम है। गौरी, रोने धोने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजकुमारी का कातिल है तेरा भाई और इसको सजाए मौत का हुक्म हुआ है जो टल नहीं सकता। इसलिए अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। गौरी, इसे भूल जा। मैं तेरा पिता बनकर जिंदगी भर तेरी खुशियां सजाता रहूंगा, लेकिन ये तेरा भाई जीवन खूनी अपराधी है, फांसी का हुक्म हो चुका है, इसे फांसी होना निश्चित है। इसलिए हमारा कहना मानकर दरबार से चली जा। नहीं महाराज, मुझे आपका प्यार नहीं, मुझे मेरे भैया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बाहर कर दो। गौरी, चलो मेरे साथ। महाराज, एक बार बहन से और बात कर लेने दो, उसके बाद आप मेरी फांसी दे देना। फांसी का वक्त न जाया मत कर, फांसी का वक्त न जाया हो रहा है। बोल, क्या कहना चाहता है? मेरी बहन गौरी, सब्र कर दिल में। ए मेरी प्यारी बहन, अंतिम बार प्रणाम है। ए मेरी प्यारी बहन, अंतिम बार प्रणाम है। और देख बहन, वो बुला रहे राम है। अब जा, मुझे प्रभु राम बुला रहे, अपना ख्याल रखना। मेरा सपना अधूरा रह गया गुड़िया, मेरा सपना अधूरा रह गया कि मेरी प्यारी बहनिया
बनेगी दुल्हनिया। कि सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा। दूर कर दो बाहर गौरी को, फांसी का वक्त बीता जा रहा है। डाल दो इसके चेहरे पर नकाब। मैं शरामजादे की सूरत नहीं देखना चाहता। इसने मेरी बेटी को मारा है, इसके खून से मैं बेटी के खून का प्रतिशोध लूंगा। हमारे तीन कहते फांसी का फंदा टाइट होना चाहिए, इसका नामो निशान संसार से मिट जाना चाहिए। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2 और ये रहा नंबर 3। जैसा तूने कर्म किया उसका फल तुझे मिल गया। ले लिया अपने बेटी के खून का बदला। अब हमारी बेटी उमा की आत्मा को शांति मिलेगी। ज्वाला सिंह, ले जाओ इस कमबख्त की लाश को, फेंक दो जंगल के अंदर। इसका अंतिम संस्कार उसी जंगल में गीद और कुत्ते करेंगे। और मंत्री जी, मुझे महल तक पहुंचाओ। आज में चलकर बेटी उमा की लाश का अंतिम संस्कार शाही चमन में करेंगे। मेरी बेटी